definitely keep, but वही है painting में फिर situation again it will be in the same thing, which painting you are keeping, because whatever painting you will keep, it will have that effect. Right ना? Yeah. Okay. उसके लिए जैसे मैं अपने बेसिक क्लास से ही बताना शुरू करता हूँ सबको कि आपको प्लैनेट्स और प्लैनेट्स के कारक तत्व पता होने चाहिए, चाहे न्यूमरोलॉजी करो, चाहे एस्ट्रोलॉजी करो, चाहे वास्तु करो, चाहे फ्यूचर में नक्षत्र करो, कुछ भी करो, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई विच ऑब्जेक्ट, विच थिंग रिप्रेजेंट्स व्हाट प्लैनेट। वो अगर आपको नहीं पता है तो फिर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है ऐसे। चलो, एनी अदर क्वेश्चन एनीवन हैज? नो क्वेश्चंस? चलिए, अभी हम लोग लगभग 1 महीने के बाद मिल रहे हैं मोटा मोटी तौर पे। सो एनीवन वांट्स टू शेयर एनी एक्सपीरियंस, एनी लर्निंग? किसी ने कुछ एक्सपीरियंस किया, किसी ने कुछ ट्राई किया, किसी ने कोई रीडिंग करी, किसी का कुछ एक्सपीरियंस? एनीवन वांट टू शेयर? सर गुड इवनिंग, राकेश बोल रहा हूँ सर। बोलो राकेश जी। सर आज ही मैंने अपने कलीग की न्यूमरोलॉजी उसके हिसाब से उसकी स्टडी करी। उसको जो बताया तो सर मतलब उसको अच्छा लगा और उसने लगा कि आपने जो बताया बिल्कुल सही बताया है। वेरी नाइस, वेरी गुड। उसने मतलब सर फिर एक मीटिंग में जाना था तो आगे डिस्कशन नहीं हो पाया, मगर कल बैठ के बोला राकेश इसके ऊपर भी मतलब सब कुछ बताऊंगा, फ्री में कुछ नहीं दूंगा। वेरी गुड। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब ज्यादा नहीं कर दो। हाँ, रीडिंग कर दो, लेकिन उपाय किसी को फ्री में मत देना। हाँ तो सर Always बोला remember this. Very good. तो वो मेरा जूनियर कलीग बोलता है सर मैं आपको 100 दूंगा, मतलब वो चलेगा बट फ्री में कुछ नहीं दूंगा। चलो ठीक है। वो भी सही है। गुड, वेरी नाइस। थैंक यू सर, थैंक्स। एनीवन एल्स? कैन आई? या श्योर अतुल। हाँ सर, अभी वास्तु से रिलेटेड हम लोगों ने हमारे एक कोलिग है, क्लाइंट है एक्चुअली, और उनका कोर्ट केस चल रहा था सर। हम लोग ने उनको उनसे रिलेटेड उपाय भी दिए थे, बट वास्तु से भी हम लोगों को एक चीज आइडेंटिफाई हुई, एंड देन we just asked him whether you know that anti element is coming in so and so direction, and it was found there. So and we asked him to remove that, and he is actually seeing some positive results now. वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। अपना जो सपोर्ट सेशन है बेसिकली मेरे सारे स्टूडेंट्स फ्रॉम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी, लाल किताब और जो भी अपने दूसरे कोर्सेज चलते हैं सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। सो पीपल हु हैवंट डन अदर कोर्सेज, डोंट वरी, ठीक है। सो जो टॉपिक पढ़ाते हैं अपन वो अलग चलेगा। ये अभी अपन सबसे फीडबैक ले रहे हैं कि किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ, किसी का एक्सपीरियंस कैसा गया, किसी का अच्छा गया, किसी का फीडबैक कैसा था, पॉजिटिव नेगेटिव इन बोथ द सेंस, ठीक है। दिस इज अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल माय स्टूडेंट्स टू बी एट वन प्लेस एंड टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, ठीक है। इससे दो चीजें होती है, एक तो नॉलेज सबकी बढ़ती है, सेकेंड कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है कि हम जो साइंस पढ़ रहे हैं, हम जो चीज़ कर रहे हैं वो अच्छी चल रही है, सही चीज़ें जा रही हैं, समझ में आ रहा है। वरना इसमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं आता था, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी क्या है ये पता भी नहीं थी, लेकिन आज काफ़ी अच्छी रीडिंग कर रहे हैं, राइट, काफ़ी अच्छे उपाय दे रहे हैं, क्लाइंट्स को हैंडल कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने का मोटिव मेरा ये है। या सुनीता जी? Sir, I want to share some personal experience regarding वास्तु। सर मैंने कुछ प्लांट्स थे मेरे घर में, इंडोर प्लांट्स, वो मैंने शिफ्ट किए
एंड सर दूसरे तीसरे दिन ही सर 2-3 जनों से रिलेशनशिप में इतने इश्यूज आने लगे कि आउट ऑफ द ब्लू एकदम कि अचानक ये क्या हो गया. Right. And then again I removed those plants from the house only and I kept it in my building compound. And immediately sir वो जो relations में मतलब दूरियां आ गई थी और मनमुटाव हो गए थे, they all got back to normal sir. Very good. Very I mean, nice. This is the just reason by why. moving my plants sir, मतलब ड्राइंग रूम से मैंने प्लांट्स उठा के मेरे विंडो पे रख दिए थे, एसी का वो जो होता है ना उसके ऊपर बाहर. एंड 2-3 जनों से एंड एक और मैंने किया, आई जस्ट केप्ट सम माय फैक्ट्री का एंड माय ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स इन वन पर्टिकुलर प्लेस एंड सर थिंग्स स्टार्टेड मूविंग सर. Very nice. दिस इज माय पर्सनल like too good sir. Vastu like has been effective in my life sir. Very nice. Very nice. So this is the reason why I always say कि plants ज़्यादा use मत करो घर पे. But ठीक है. Good. Very nice. Very good सुनीता जी. नमस्ते सर, मैं अपना अनुभव शेयर करूं. हाँ बोलो. सर आज ट्यूसडे है, लास्ट ट्यूसडे की बात है. मेरा जो भाई है वो एक बहुत ही मतलब बड़े स्पिरिचुअल जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना उनके साथ मतलब काम करता है और उनकी होटल भी है बहुत बड़ी, तो उनके साथ वो काम करता है. तो उनका बर्थडे था तो उसको गिफ्ट खरीदना था, तो रेस्ट वॉच उसने कहा दीदी आप मेरे को सजेस्ट करो. तो मैंने उसे कहा कि मैंने उनकी रेस्ट वॉच देखी हुई थी, वो हमारे घर पे बहुत आते हैं. तो मैंने कहा तू ये वाली मत ले, वो जैसे आती है ना चेन वाली आती है और स्क्वायर शेप की थी और गोल्डन कलर में जैसे ऐसी थी. तो मैंने उन्हें कहा कि ये वाली ऐसी चेन्स वाली मत लो, वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, आसानी से मुड़ते नहीं है और उनके काम में 101% खिंचाव आता है, बहुत आसानी से वो काम नहीं कर पाते. मैंने सिर्फ ये 2 लाइनें बोल दी उसको और मैंने कहा अगर मुझे मेरी मान रहा है तो बेल्ट वाली ले ले और मैं जैसे बोलूँ विजिट वगैरह जैसे आपने मेरे को गाइड किया था, मैंने वो नॉर्मली उनको वो चीज बताई. तो उसने कहा कि नहीं जिद्दी की मेरे को चेन वाली लेनी है, वो पहनते नहीं है और मेरे बॉस वगैरह ये वगैरह. तो मैंने कहा चल ठीक है. फिर भी मैंने उसमें डिजिट वगैरह वैसे कुछ चीजें देख के दे दी. तो उसमें सडनली 5 उनके बर्थडे के बाद उन्होंने ऐसे बैठा हुआ था तो उन्होंने उनको बात कही कि मेरी दीदी ऐसा बोल रहे थे. तो ये दोनों बातें उन्होंने बोली और उन्होंने कहा दीदी वो क्या मेरे लिए वॉच खरीद ली, उन्हें तो मुझसे मिले आके. ठीक है, तो उसने फोन किया मुझे कि दीदी आप उनको कंसल्टेंसी दोगे क्या. मैंने कहा हाँ मैं दे दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे. तो क्या आप कब फ्री हो आ रहे हो. तो मैंने कहा मैं ट्यूसडे को आती हूँ मिलने के लिए. तो ठीक है. तो उनका ऐसा था कि मतलब हाँ आधा घंटा मिल लेंगे. जैसे मैं उनके पास गई और उनका बिहेवियर वगैरह देखा और तो बहुत बड़े हैं तो उनके साथ उनके फ्रेंड वगैरह भी थे, उनको कहीं जाना था तो उनको आधा घंटा उन्होंने मुझे दिया. तो जब मैंने बात करनी स्टार्ट की, टॉपिक्स अपनी न्यूमरोलॉजी का ज्ञान देना शुरू किया, सर हमारी मीटिंग है ना आधे घंटे से 3.5 घंटे में बदल गई. वेरी नाइस. और वहां पे सर है ना इतनी कमाल का रिस्पांस मिला ना, उन्होंने मतलब हैंड्स ऑफ कर ली कि मैं इस फील्ड में हूँ लेकिन तुम्हारे जितनी नॉलेज और कमाल है ही नहीं, मतलब मेरे पास शब्द नहीं. उन्होंने कहा बस हमारा करो काम, आप आपकी जितनी भी फीस है हम देने के लिए तैयार. मैंने कहा मैं बहुत ही महंगा वाला बाबा हूँ. तो कहते कि नहीं जो भी हो आप कहो और हमें देंगे. और सर पता हैंड टू हैंड 5 क्लाइंट जुड़ गए. वेरी नाइस. वेरी नाइस. सबसे ये चाहिए. पूरा क्रेडिट आपको जाता है कसम से, मतलब जो नॉलेज दी है ना वो मेहनत आप सबकी है. जुड़ने के बाद लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई है कसम से. मतलब पहले का स्टैंडर्ड था उससे भी डबल हो चुका है. बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. और जैसे आपको मैं थोड़ा थोड़ा बताती भी रहती, जैसे मेरे क्लाइंट वगैरह आते हैं वगैरह डिस्कशन करती हूँ, उनका फीडबैक वगैरह जो मिलता है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा. उसके लिए आपको सर बहुत 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 ही ज्यादा धन्यवाद. चलिए थैंक यू सो मच सुनीता. रियल में गुरु जी मिल गए. अरे नहीं अभी मैं गुरु के स्टेज पे पहुंचा रही हूँ. चलो ये अच्छी बात है. काफी सारे अपने स्टूडेंट्स ऐसे, सुनीता जी उनमें से एक है जो मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं. शी लिव्स इन अ रिमोट प्लेस, लेकिन ये उनकी जिद है कि वो काफी लंबा ट्रैवल करती है और ट्रैवल करते हुए घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करते हुए ये सारी चीजें करती है. एंड शी इज मेकिंग वेरी गुड नेम आउट ऑफ इट. सो दिस इज वेरी नाइस एंड दिस इज ये मेरा मोटिव है रादर कि
है ना, स्टूडेंट्स को प्रमोट करे ताकि वो ना सिर्फ अपनी लाइफ में बल्कि अपने आसपास जुड़े हुए लोगों के लाइफ में चेंजेस ला सके। वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड, ग्रेट, थैंक यू सो मच सुनीता जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया। चलिए, सो और किसी को शेयर करना हो? सर खाली पूछना था। बोलो राकेश भाई। सर ये जो वीडियो है वो अपना टेलीग्राम ग्रुप में डालना है कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालना है? सर आपने जो बोला था वो फीडबैक वाला, वो तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप पे ना? चलिए। ठीक है सर, ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ जिग्नेश जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके सर, न्यूमरोलॉजी के क्लास के बाद सेकेंड डे ही मुझे क्लाइंट लगा, जैसे मैंने आपसे बात भी की थी, और मेरा फीस भी निकल गया। वेरी गुड। और सर कमाल की बात यह है कि उसका नाम आर से स्टार्ट हो रहा था, तो उसने मेरे पास खाली होटल के लिए नाम मांगा। वो एक नया होटल चालू करने वाला था, तो मैंने उसको SK से दिया, 2 अल्फाबेट, वेरी गुड। जो आपने हमको सिखाया वैसे। और उसके बाद कम से कम 25-30 लोगों का मैंने रीडिंग किया हुआ है और एक्यूरेट गिरा है। क्या बात है, जैसे अभी वेरी गुड, एक वेरी का नाइस। मेरा राजस्थान अजमेर में बात चल रही है, उसका काम करना है, वो 1-2 दिन में हो जाएगा वो। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी ग्रेट। सर और एक क्वेश्चन ये था मेरा, मैं भूल गया। मैं पूछो वापस पूछो। आपको कॉल करता हूँ सर, वापस आपको ओके, याद। चलिए, ग्रेट। चलो सर बाकी के सर टेस्ट। इनका सूर्य ज्यादा ये है, इसके लिए भूल जाते हैं। चलो राकेश जी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। सर या एक्साइटमेंट में भूल गया, राइट है सर। चलो ग्रेट, बाकी के टेस्टिमोनियल्स अगले क्लास के लिए रखते हैं। सो वेरी नाइस। चलो, वेलकम एवरीवन फॉर आवर yet another support session on learnings which all we do, ठीक है, एस्ट्रो न्यूमरो, मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी, लाल किताब एंड अदर एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड कोर्सेज, ठीक है। सो आज एजेंडा अपना सिंपल है। फीडबैक्स के बाद में कुछ चीजें ऐसी है जो मैं हर बार अपने क्लास में करता हूँ सपोर्ट सेशन में। After taking feedback or any query related questions, we learn a new topic. तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है मैरिज से कनेक्टेड, ठीक है। ऑफ लेटली मैरिज एक ऐसी चीज है जो पता नहीं पिछले 15 दिनों में मेरे पास में काफी सारे केसेस आए हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैरिज से कनेक्टेड। शादी या तो नहीं हो रही है या तो होने में दिक्कत आ रही है, और अगर कुछ हो भी जाता है तो लास्ट मोमेंट पे कुछ प्रॉब्लम आ जाता है एंड ऑल दोस थिंग्स। सो मैंने सोचा चलो आज इस टॉपिक को ही लेते हैं। सो आज मैरिज इज अ वेरी वाइड टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप चाहे न्यूमरोलॉजी से करो चाहे एस्ट्रोलॉजी से करो, एंड आई ऑलवेज रिकमेंड मैरिज जैसे विषयों को हमेशा एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले कनेक्ट करना चाहिए। न्यूमरोलॉजी कितनी भी अच्छी हो, कितनी ही सही हो, ठीक है, वो अपनी जगह पे है, नंबर्स अपनी जगह पे आपको पर्सनल ट्रेट्स बताएंगे, लेकिन कुंडली ये बताएगी कि इवेंट कब और किस तरीके से देखे जाते हैं, किस तरीके से किए जाते हैं। ओके, मेरा कुंडली देखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं लाल किताब को मिक्स करके चीजें शेयर करता हूँ। मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो जानते हैं इस बात को कि आई एम लिटिल फॉन्ड ऑफ लाल किताब। ओके, क्योंकि लाल किताब ने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया है जब से मैंने उसके रेमेडीज करना यूज किए, और अकॉर्डिंगली मैंने मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे क्लाइंट्स को, सबको लाल किताब के उपाय सबसे ज्यादा शेयर किए हैं। उनको भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, ठीक है। सो कीपिंग दैट थिंग इन माइंड, मैरिज। सो मैरिज जब हम देखें या मैरिज एक विषय जब हम चेक करते हैं, सब लोग पहला काम ये करेंगे, अपनी 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 जन्म कुंडली अपने सामने रखेंगे। चाहे प्ले स्टोर ऐप से एस्ट्रोसेज से निकाल के रखो, मोबाइल में सेव किया हो, या आपके पास पत्री हो तो अपने पास रखो, जैसे भी। क्योंकि अभी हम क्या करने वाले हैं, हम लोग कुछ योगास पढ़ेंगे, 7 से 8 योग पढ़ेंगे। तो हर योग आपने नोट करके रखना है, और पत्री सामने होगी तो शायद आप में से कुछ लोग कनेक्ट कर पाओ उन चीजों को। ये जो मैं आपको योगा बता रहा हूँ ये बेसिक योगा है, जो बेसिक एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्लास या लाल किताब की क्लास में हम लोग जो जनरल लेवल पे डिस्कशन करते हैं, ये वो वाला है, ठीक है, ताकि आप एक नजर में ये देख सको कि शादी के योग कब है या शादी में डिले हो रही है, दोनों में से कोई भी एक, ठीक है। क्योंकि कई बार अपने पास में सवाल कैसे आएंगे कि शादी नहीं हो रही है, या शादी में दिक्कत आ रही है, या शादी कब होगी, इस टाइप के सवाल।
अपने सामने आएंगे। सो कुछ योग ऐसे होते हैं जो हमें कुंडली में देखना चाहिए। अब बेसिक सवाल जो मैं आज मेरे स्टूडेंट को भी एक्सप्लेन कर रहा था कि शादी जो विषय है, ये इसमें कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं? 2 लोग। 2 लोग इन्वॉल्व। लेकिन जो पत्री आपके पास आती है, जो क्वेश्चन आपके पास आता है, वो किसी एक की कुंडली का आता है, करेक्ट है? या तो लड़का या तो लड़की, राइट है ना? कोई भी एक जना आपके यस पास सर। आएगा, है कि नहीं? अब किसी एक की कुंडली देख करके आपने उसका टाइम बता दिया या उसका पीरियड बता दिया कि भाई इस महीने के बाद या इन महीनों के बाद में ये योग आएगा, लेकिन वो योग मैनिफेस्ट कब होगा? क्या चीज जरूरी है उस योग को मैनिफेस्ट करने? दोनों की कुंडली में वो योग साथ में एक्टिवेट होना। वेरी गुड। और क्या चीज होनी चाहिए? किसी एक की कुंडली में अगर वो योग दिखे तो क्या उसकी शादी हो जाएगी? फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं ना। सामने वाले की भी कुंडली में वो योग मिलने चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, करेक्ट है? राइट। अगर किसी एक की मिल रही, किसी दूसरे की नहीं मिल रही है, तो वो इवेंट पॉसिबल होगा क्या? सोचिए। इसीलिए जब आप एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप ऑकल्ट प्रैक्टिस कर रहे हो, तब क्या कहना चाहिए एज अ कंसल्टेंट? नाउ हियर यू हैव टू बी लाइक अ कंसल्टेंट, ठीक है? उपाय करने से या पीरियड देखने से हम योग बता देते हैं, जिसमें अपने उपाय करने से या उस पीरियड को सही तरीके से मैप करने से होगा क्या? शादी के योग जब एक्टिवेट होंगे और जब उसमें अपन उपाय देते हैं, तो वो योग के मूवमेंट को अपन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, क्योंकि जो योग देने वाला जो प्लैनेट है, फॉर एग्जाम्पल किसी का गुरु 7वें घर से कनेक्ट बना या किसी के कुंडली में शादी का कारक शुक्र हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो अपन ने जब उनके उपाय उनको करने बोले, तो अपन वो इवेंट को थोड़ा स्पीड अप करने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होगा? उससे रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन क्या रिश्ते आने से शादी हो जाती है? नहीं, करेक्ट है एवरीवन, है कि नहीं? तो अब सोचने वाली बात क्या है यहाँ पे? सोचने वाली बात ये है कि एज एन ऑकल्ट प्रैक्टिशनर जब आप किसी चीज का उपाय देते हो, तो क्लाइंट को ये चीज बहुत अच्छे से प्यार से समझानी होती है कि हाँ, ये चीज करने से, ये उपाय करने से आपको रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। वहां तक आप बोल सकते हो कि आप कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल, लेकिन शादी होना उस पर्टिकुलर रिश्ते में वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो कुंडली आ रही है, आप अपने को पता नहीं किस टाइप की कुंडली आ रही है वहां पे सामने से, राइट? और जो डिसीजन मेकिंग है, वो डिसीजन मेकिंग कहाँ से होगा? 2 लोगों के, 2 फैमिली के बीच में, राइट? सो देयर आर डिफरेंट modalities wherein you have to see things how they are going, how they are happening. Okay? कुंडली हमें ये बताएगी कि डिले हो रहा है, डिले होगा तो कब तक, योग आ रहा है तो योग कब आए, ये हमें कुछ चीजें बताते हैं। अब इसको देखने के 2-3 तरीके हैं। एक वैदिक का तरीका है और कुछ लाल किताब के तरीके हैं। ओके, तो आज अपने बीच में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको शायद लाल किताब फेमिलियरिटी नहीं है उनके लिए, तो मैं क्विकली है ना एक बेसिक सा डिफरेंस बता देता हूँ, क्योंकि बेसिक एस्ट्रोलॉजी हमने अपने कोर्स में तो करा हुआ है, राइट? सो बेसिक लाल किताब और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, पहले थोड़ा सा उस चीज का नॉलेज ले लो, ठीक है? ताकि आपकी एक क्लैरिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में बहुत अलग अलग ब्रांचेस है। वैदिक अलग है, नक्षत्र अलग है, लाल किताब अलग है ना, नाड़ी अलग है, ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ठीक है? लेकिन वैदिक जो है वो आपका मूल जो रूट बोलते हैं ना एस्ट्रोलॉजी को, वहां से आएगा ऐसे। सो बेसिक मैंने क्या किया है, लाल किताब और वैदिक के बीच में जो डिफरेंस है उसको मैंने पहले आइडेंटिफाई किया। तो वैदिक में कौन सी बेसिक चीजें कवर्ड होती है? वैदिक में राशियां कवर्ड होती है। राशियां आर नथिंग बट योर ज़ोडिएक साइंस, 12 ज़ोडिएक साइन जो है अपने। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्र देखी जाती है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जन्म कुंडली देखी जाती है। अब जन्म कुंडली का मतलब क्या हुआ? जो कुंडली आपकी लग्न कुंडली है और वो राशि के हिसाब से हर एक की अलग अलग होगी, राइट? किसी का
धनु लग्न होगा, किसी का मकर होगा, किसी का कन्या होगा, किसी का मीन होगा, है ना, XYZ सबका अलग अलग। गोचर, गोचर इज ट्रांजिट, अभी की कुंडली, अभी प्लैनेट्स के प्लेसमेंट कहाँ है, कैसे है, किस तरीके से, उसे गोचर कहते हैं। ठीक है। राहु केतु एक फैक्टर है, लेकिन सातवीं दृष्टि एक बहुत बड़ा फैक्टर है वैदिक एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि हर प्लैनेट की सातवीं दृष्टि 180 डिग्री का एस्पेक्ट हर प्लैनेट को दिया गया है, यहां तक कि राहु केतु को भी। ओके। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में चीजें मूव करेंगी, आपकी राशियां मूव करती है। ठीक है। दशा सिस्टम, हर प्लैनेट की अपनी दशा होती है फिक्स पीरियड से, केतु से दशा शुरू होते अलग अलग प्लैनेट तक चलती जाएगी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज के मामले में थोड़ा सा लिमिटेड है, या तो मंत्रों पे या तो रत्नों पे, ये दो ही चीजों पे ज्यादातर काम करेगा वैदिक। ओके। बाकी चीजों पे बहुत कम, अनलेस एंड अनटिल आपकी पकड़ रेमेडीज पे बहुत अच्छी है, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन के लिए बहुत अच्छी चीज है। ओके। इसलिए हमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। यही अगर हम लाल किताब की तरफ देखते हैं, तो लाल किताब में राशियों का कॉन्सेप्ट नहीं है, लाल किताब में नक्षत्रों का कॉन्सेप्ट नहीं, लाल किताब में हम सब की कुंडली, चाहे किसी की भी कुंडली हो, आपकी भी कुंडली, अगर आप लोग देखो तो किसी का सिंह लग्न का कुंडली है वहां पे, तो वहां पे सबका फिक्स कुंडली है काल पुरुष कुंडली, सबकी फिक्स कुंडली है काल पुरुष कुंडली। तो काल पुरुष कुंडली का मतलब क्या हुआ, सबका फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि आ गई, मेष राशि आ गई, 1 नंबर। यहां से सारे 12 घरों में 12 नंबर, राशियों को गिनना ही नहीं है, इनफैक्ट जो कुंडली लगेगी तो राशियों को हटा देना है, वो ब्लैंक कर देना है, सिर्फ प्लैनेट जो जहां पे प्लेस्ड है वहां पे प्लेस्ड है। ओके। सो वैदिक में जैसे गोचर चलता है, वैसे लाल किताब में वर्षफल चलता है। हर साल प्लैनेट जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करेंगे वर्षफल के हिसाब से। ओके। राहु केतु वैदिक में हमेशा 7th पोजीशन पे ही दिखाई देंगे, राहु से 7th हाउस पे केतु, केतु से 7th हाउस पे राहु। लाल किताब में ऐसी लिमिटेशन नहीं, लाल किताब वर्षफल में राहु फर्स्ट में हो सकता है, केतु सेकंड में हो सकता है, राइट, राहु फर्स्ट में हो सकता है, केतु थर्ड या फोर्थ में हो सकता है, ये लाल किताब की भाषा। ओके। लाल किताब का अपना खुद का दशा सिस्टम है, लाल किताब बहुत ज्यादा डिटेल रेमेडीज देती है इंडिविजुअल प्लैनेट के हिसाब से। ओके। और लाल किताब में जो उपाय दिए जाते हैं, वो उपाय आपको दिए जाते हैं बेसिस द एनालिसिस ऑफ योर कुंडली एंड प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स। ये बेसिक मोटा मोटी दोनों में डिफरेंस है। ओके। अगर किसी को कोई सवाल है, यहाँ पे कुछ पूछना हो, कुछ क्लैरिटी चाहिए हो, यू कैन रेज हैंड और आस्क योर क्वेश्चन। नो क्वेश्चन, आगे बढ़े। हाँ जी गणेश। सर कभी हमको सिर्फ एक ही बंदा है, यानी एक ही पर्सन की कुंडली मिलती है, तो कैसे प्रेडिक्शन करें? मैं वही कह रहा हूँ, तो प्रेडिक्शन पहले आपको उसका पीरियड देखना है। अभी मैं बताऊंगा वो कि पीरियड कैसे देखा जाता है, कौन सा टाइम आएगा, वो कैसे चेक करा जाता है, वो मैं भी दिखाऊंगा, अभी अपन करने वाले हैं। ओके सर, ओके। ओके। एनी अदर क्वेश्चन? नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम क्या करने वाले हैं, हर मैरिज से कनेक्टेड कुछ योग है जिसे कुंडली में एज एन एस्ट्रोलॉजर, एज एन ऑकल्ट प्रैक्टिशनर हमें देखने आना चाहिए। ठीक है। एवरीवन अंडरस्टैंड्स गोचर, सबको ट्रांजिट क्या है ये पता है? ऐसा कोई है जिसको नहीं पता ट्रांजिट क्या है? नो वन, एवरीवन अंडरस्टैंड्स? हाँ शीतल जी। नहीं सर, मुझे नहीं पता, आई एम वेरी न्यू। चल ठीक, मैं बता देता हूँ। चलो लेट मी शेयर द नेक्स्ट स्क्रीन।
जब भी अपन ट्रांजिट देखते हैं तो ट्रांजिट का मतलब होता है मोटा मोटी तौर पे कि अभी अभी कुंडली में कौन सा प्लैनेट कौन सी राशि में कहाँ पे मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। अभी कुंडली में कौन सा प्लैनेट कहाँ मूवमेंट कर रहा है। तो आप सब लोग स्क्रीन पे देखिए, दिख रहा है सबको। ये जैसे आज की कुंडली है, दिख रहा है 28 जून रात के 9:35, राइट। तो इसको पढ़ना कैसे है। तो इस समय जो कुंडली चल रही है वो कौन से लग्न की कुंडली चल रही है, सब लोग बताओ क्विकली। मकर। मकर। मकर लग्न। ये सब में मकर। सूर्य कहाँ बैठा हुआ है, सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस। ठीक है। जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है, थर्ड हाउस। थर्ड हाउस। थर्ड हाउस, मीन राशि, ठीक है। केतु कहाँ बैठा हुआ है, 10th हाउस। टेंथ हाउस। 10th हाउस, 10th हाउस। लिब्रा राशि में, ठीक है। वीनस कहाँ बैठा हुआ है, फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस। 5th हाउस, टॉरस राशि में, ठीक है। ये आपका आज का ट्रांजिट है, दिख रहा है यहाँ पे, देखो लिखा है टुडेज ट्रांजिट। टुडेज ट्रांजिट। इसको अपन कंपेयर किससे करेंगे, इसको अपन कंपेयर करेंगे जो आपकी लग्न कुंडली है उससे कंपेयर करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि आज आपकी कुंडली लगे सामने, इसके सामने अपनी कुंडली को कंपेयर करो, ठीक है। इसके सामने सब लोग अपनी अपनी कुंडली को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने से ये पता चला कि मान के चलो कि किसी का गुरु 12th राशि में बैठा हुआ है, किसी का गुरु 12th राशि में बैठा है, राइट। तो अपन क्या बोलेंगे, उसका गुरु कहाँ ट्रांजिट कर रहा है, मीन राशि में। तो मैंने बोल दिया। उसका गुरु जन्म कुंडली के खुद की राशि में ट्रैवल कर रहा है, खुद की राशि में ट्रैवल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे 10 नंबर की राशि है ना, किसी का 5 नंबर होगा, किसी का 5 नंबर होगा तो 12 नंबर राशि कहाँ आएगी उसकी, पहले हाउस में। 5th हाउस में, 8th हाउस में, 8th हाउस में आएगी, 8th हाउस। मीन राशि 8th हाउस में आएगी ना, अगर फर्स्ट हाउस में सिंह राशि है, राइट। तो इसका मतलब जुपिटर उसके कौन से घर में ट्रैवल कर रहा है, 8th हाउस में ट्रैवल कर रहा है। समझ में आया, किसकी कुंडली में, जिसका सिंह लग्न का चार्ट हो। एग्जाम्पल समझ में आया, शीतल समझ में आया आपको अभी। Yes, sir. I'm trying to understand. हाँ, डोंट वरी, आराम से समझो, समझे ऐसे। तो इसे कहते हैं ट्रांजिट। अब कोई एक एग्जाम्पल बताओ, उसका गुरु कौन से राशि में कहाँ बैठा हुआ, कोई भी एक एग्जाम्पल बताओ। लग्न राशि बताना और गुरु कहाँ बैठा वो बता, लग्न कुंडली में। कोई भी एक जना हैंड रेस करो, ऐसे डायरेक्टली मत बोलना, हैंड रेस करना। हेलो सुनीता जी, आपका लग्न Yes, sir. बताओ। सर टॉरस लग्न है। एक मिनट रुको, एक मिनट। तो अभी देखो सुनीता जी ने बताया क्या, उनका लग्न कौन सा है, टॉरस। टॉरस। ओके, तो क्या करेंगे अपन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1, करेक्ट। ये सुनीता जी का लग्न चार्ट हो गया। पर यस सर। गुरु कौन सी राशि में बैठा हुआ है, या कौन से हाउस में बैठा है, तो फर्स्ट हाउस में ही है। फर्स्ट हाउस में। तो जुपिटर जो है वो सुनीता जी के लिए उनके फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है।
राइट। तो अब बताओ जुपिटर अपने से कौन से घर में गोचर कर रहा है? सब लोग थर्ड जुपिटर तो अपने से थर्ड हाउस में गोचर थर्ड कर रहा हाउस सर दूसरे right, कैसे? थर्ड पृथ्वी वो थर्ड ये थर्ड 1 हाउस हो में गया है। ना, 1 ये 2 ये 3, समझा? जुपिटर यहाँ पे बैठा हुआ है दीपक, समझा? तो ये 1 ये 2 ये 3, तो जुपिटर अपने से कहाँ गोचर कर रहा है? जुपिटर की कौन सी पोजीशन हो गई अपने से? थर्ड तीसरा तीसरा पोजीशन, बराबर। Yeah. और बताओ जुपिटर तीसरे घर में क्या देगा? कौन बताएगा? लाल किताब वाले। तीसरा घर किस चीज का होता है? बाकी सब लोग, तीसरा घर इज फॉर यंगर सिबलिंग्स Mercury. तीसरा घर, 3 नंबर नहीं, तीसरा हाउस। जुपिटर थर्ड हाउस में है ना। पब्लिक रिलेशन प्रेजेंटेशन ओके, और पब्लिक रिलेशन बोला किसी ने, ओके, और माइंड थिंकिंग, ओके, सिबलिंग्स नहीं, सिबलिंग ठीक है, सिबलिंग यंगर सिबलिंग्स आ जाएंगे यहाँ यंगर पे। सिबलिंग्स और स्पीच स्पीच सेकंड हाउस है रे सेकंड हाउस स्पीच सेकंड हाउस सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस ओके सर ओके So it Short it travel. represents शॉर्ट ट्रेवल्स क्या? It gives Illegal courage, sir. transport. Courage. करेज, वेरी गुड। और बेसिक एजुकेशन, समझे? बेसिक एजुकेशन, बेसिक लर्निंग, ये भी थर्ड हाउस से देखा जाएगा, राइट। अब जुपिटर यहाँ पर कब से है? 12वें राशि में। इसके लिए आपको हर रोज कुंडली देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो जुपिटर यहाँ पे लगभग 2-4 महीने से ज्यादा ही है, पड़ा हुआ है, ठीक है। तो सब लोग सुनीता जी को पूछिए क्या उनके साथ में ये सारे इवेंट्स हुए हैं? उन्होंने प्रेजेंटेशन किया, उन्होंने पब्लिकली प्रेजेंटेशन किया, उन्होंने जुपिटर एस्ट्रोलॉजी हायर एंड नॉलेज की पढ़ाई की, सुनीता जी ने शॉर्ट ट्रैवल किए, पूछो ये सारी चीजें, लॉन्ग Yes, sir. डिस्टेंस ट्रैवल, शॉर्ट ट्रैवल, ये सारी चीजें हुई सुनीता जी के साथ में, yes sir राइट। सुनीता जी मेड अ पब्लिक अपीयरेंस, करेक्ट Yes. सुनीता जी? yes sir सुनीता जी ने अपना स्टॉल लगाया, अपने प्रेजेंटेशंस किए, सुनीता जी बीच में शायद ट्रैवल भी करके आए सुनीता जी आप, राइट? yes sir yeah sir और ऑकल्ट की पढ़ाई इन्होंने फिर से शुरू करी, राइट? yes शॉर्ट ट्रैवल था लेकिन आउट ऑफ इंडिया था, 4 days का ही था। short वही कह travel रहा हूँ, था। शॉर्ट हाँ। ट्रैवल हो गया, राइट? ऐसे समझ में आया? तो ऐसे जुपिटर सारे प्लैनेट्स का आप कर सकते हो, सब्जेक्ट टू आपकी नॉलेज वैसी होनी चाहिए, ठीक है। सो ये ट्रांजिट हमेशा ये बताएगा कि जब प्लैनेट अपने से जिस भी पोजीशन पे होगा तो वो पोजीशन का इम्पैक्ट किस तरीके से आएगा, क्या होगा उस व्यक्ति के लाइफ में। यही चीज जब अपन शादी के योग में देखेंगे, यही चीज जब अपन किसी के शादी के योग में देखते हैं, तो पहला योग अपना शादी से कनेक्टेड अगर देखा तो पहला योग में अपन क्या देखेंगे? पहला योग ये कहता है 7th हाउस लॉर्ड। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ, कौन मेरे को एक्सप्लेन करेगा? 7th हाउस लॉर्ड, 7th हाउस में जो Second. राशि नंबर है उसका लॉर्ड। वेरी गुड। तो अगर मैं पूछूं कल्पना जी आपसे कि 7th हाउस में अगर 8 नंबर की राशि होगी तो कौन हुआ उसका लॉर्ड? मार्स मंगल। वेरी गुड कल्पना जी, ठीक है। अगर 7th हाउस में 9 नंबर की राशि हुई तो? सजिटेरियस गुरु वेरी गुड। अगर 7th हाउस में 4 नंबर की राशि हुई तो? कैंसर चंद्र। मून वेरी गुड, वेरी गुड। 7th हाउस में 2 नंबर की राशि हुई तो? टॉरस शुक्र। एंड वीनस। वीनस वेरी, सब लोग को पार्टिसिपेट करना है, 3-4 लोग ही नहीं बोलेंगे, सबके लिए ये, मेरे को छोड़ के ठीक है। तो
फर्स्ट रूल अपना क्या कहता है? फर्स्ट रूल अपना कहता है कि 7th हाउस का जो लॉर्ड है, 7th हाउस का जो लॉर्ड है, तो गोचर का गुरु 7th हाउस के लॉर्ड के संपर्क में आना चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं मैं। इस कुंडली में 7th हाउस का लॉर्ड कौन है? चंद्र। चंद्र, मून। मून, करेक्ट है। अब मून कहाँ बैठा हुआ है यहाँ पे? वेयर इज मून? 6th हाउस। 6th हाउस में। 6th हाउस यहाँ पे बैठा हुआ है, बराबर? बराबर है कि नहीं? यस। राइट। सो अगर जुपिटर जो यहाँ पे बैठा हुआ है, अगर इस राशि में गोचर कर रहा होता, तो उस व्यक्ति के शादी के योग बन रहे हैं। ये पहला, समझ में आया? अब ये मकर लग्न की कुंडली थी, सबके पास में अलग अलग कुंडली होगी, तो आपको क्या चेक करना है? जैसे जुपिटर इस समय 12 नंबर राशि में गोचर कर रहा है, ओके, तो आपको आपका 7th हाउस का लॉर्ड, या जिसकी शादी नहीं हो रही है उसके 7th हाउस का लॉर्ड चेक करो, जो भी XYZ प्लैनेट है, और चेक करो कि जुपिटर कहाँ बैठा हुआ। समझ में आया? तो जुपिटर अगर उसके 7th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठा होगा, जैसे यहाँ पे मान के चलो कि मून अगर यहाँ होता इस व्यक्ति के केस में, तो उसका किसका योग बनता? शादी का योग। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस लगेगा, डरना मत, आराम से बैठ के करना। ठीक है, स्पेशली जो लोग थोड़ा सा नया कर रहे हैं, दृष्टि नहीं देखनी है। जहां मैं बताऊंगा, जहां दृष्टि देखनी है वहां पे दृष्टि, यहाँ पे जुपिटर उस हाउस से मूवमेंट करना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ओके सर एक बार रिपीट करेंगे प्लीज? हाँ, रिपीट कर देता हूँ। सर एक दूसरे एग्जाम्पल से करिए ना रिपीट प्लीज। दूसरा चलो ऐसे, राशि का लॉर्ड वीनस है। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। सब लोग है ना, इसका फोटो ले लो या कोई याद रखो इसको। अपन है ना 2 कुंडली कंपेयर करते हैं सामने सामने। ठीक है, फोटो ले लो या याद रखो, मेरे को बताना खाली। ले लिया कि नहीं? अरे हाँ तो बोलो कोई। यस सर। ले लिया। यस ले लिया ना? हाँ चलो। भाई म्यूट कर लो सब लोग। चल, तो अभी एक सैंपल कुंडली बनाते हैं अपन, 2 सैंपल कुंडली बनाते हैं आदर। आप लोग भी ये कुंडली है ना अपने पास गोचर की बना के रखो एग्जाम्पल में, ताकि आप फ्यूचर में पढ़ो तो कंफ्यूज नहीं हो किसी चीज को लेके, आपको तुरंत क्लिक हो जाए कि ये क्यों लिया था, कहाँ से आया था, किसने बनाया था, क्यों बनाया था। राइट, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। आ गई? चलो, तो अभी अपन ट्रांजिट चार्ट जो है, ये आपका ट्रांजिट चार्ट है। ठीक है, तो ट्रांजिट चार्ट बताओ मेरे को। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, चलो अब बताओ किसको शादी करनी है? मेरा है सर। सर जो दीपक का ले लेते हैं मांगलिक फिर। कुंडली थी वो लगा ली थे। रुको अभी दीपक की बैंड बजाते हैं पहले। ठीक है, ठीक है, दीपक की चार्ट। दीपक अपना लग्न चार्ट बताओ, क्या राशि है? सॉरी, पहले ट्रांजिट चार्ट सब लोग मेरे को कंप्लीट करवाओ। कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठा है?
शनि फर्स्ट हाउस में था, राइट। सर थर्ड हाउस में जुपिटर, थर्ड हाउस जुपिटर, फोर्थ हाउस मार्स और राहु, मार्स राहु, फिफ्थ हाउस मर्क्यूरी और वीनस, मर्क्यूरी वीनस, सिक्स्थ हाउस सन एंड मून, सन एंड मून, और टेंथ हाउस केतु। 10th हाउस केतु। ओके ठीक है, अब आ जाओ दीपक के चार्ट पे। हाँ भाई दीपक बताओ, नंबर बताओ पहले तो। मेरा इजी है, काल पुरुष कुंडली है अरे यार फिर तेरा नहीं लेंगे, छोड़, मतलब नहीं बनेगा तेरा। सर। फिर वो मांगलिक रा- रा- कुंडली लगा लीजिए हाँ मनमीत उसका हाँ। बताओ। सर। उनका है 8 राशि फर्स्ट हाउस में। हाँ, रुको तो 8 9 या 10 11 12 1 2 3 4। दीपक का एग्जाम्पल बहुत इजी हो जाता है इसलिए नहीं लिया दीपक बुरा मत मानना। तो मेरा वैसे भी राशि तो कर्क राशि था तो हो जाता। कंफ्यूज मत कर, तूने काल पुरुष कुंडली बोला था। हाँ लग्न तो ये है सर, मेष लग्न है बस और बस राशि बस है बस कर्क। बस बस बस। हाँ मनमीत। सर वीनस सन सैटर्न एंड मर्क्यूरी इन फर्स्ट हाउस। वीनस सन सन सैटर्न सैटर्न मर्क्यूरी। मरकरी फर्स्ट हाउस। ओके यस। थर्ड हाउस जुपिटर। थर्ड हाउस जुपिटर, सर सिक्स्थ हाउस राहु राहु, एंड 12th हाउस मार्स। और दैट्स इट। केतु कहाँ गया? केतु नहीं, मून भी आंसर ये सब 12th हाउस में केतु और मून है। तो मंगल मार्स कहाँ है? केतु मंगल, वही तो सर बोल रही हूँ, मार्स 12th हाउस में। तो मून कहाँ है? 12th हाउस में। अच्छा तो मून मंगल केतु सब एक ही साथ। यस यस यस। ठीक है चलो। अब अपना रूल क्या बोल रहा है, पढ़ो सब लोग। 7th हाउस का लॉर्ड, राइट? सो 7th हाउस, यहाँ पे 7th हाउस कौन है? 7th हाउस का लॉर्ड कौन है? Taurus वीनस है सर। एवरीवन, एवरीवन नीड टू पार्टिसिपेट। Venus. 7th हाउस का लॉर्ड कौन है? वीनस। शुक्र। वीनस। अब वीनस कहाँ बैठा हुआ है? लग्न में। यहाँ बैठा हुआ है। कौन से नंबर की राशि में बैठा हुआ है? 8वें नंबर। 8वें नंबर। स्कॉर्पियन। राइट वृश्चिक। राइट। अब ट्रांजिट में अपना रूल क्या बोलता है? जुपिटर जब भी 7th हाउस के लॉर्ड के साथ में गोचर करेगा तब, बराबर है? यस सर। करेक्ट है। अब जुपिटर कौन सी राशि में गोचर कर रहा है? थर्ड बारहवें बारहवें राशि। 12वीं राशि। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। जुपिटर कौन से राशि में गोचर कर रहा है? 12वीं राशि, बराबर। अब 12वीं राशि कहाँ है यहाँ पे? फिफ्थ हाउस। Fifth house. किस हाउस में? इसका मतलब जुपिटर कहाँ है? फिफ्थ हाउस। राइट। क्या जुपिटर वीनस जो यहाँ बैठा है उसके साथ में संबंध बना रहा है, उसके साथ गोचर कर रहा है क्या? नहीं। नहीं। No, sir. तो पहला रूल क्या बोल रहा है? शादी का योग है क्या? नहीं भाई, नहीं है। नहीं. नहीं है। और जुपिटर एक राशि में कितने साल रहेगा? 1 साल। समझा मनमीत जी? यस सर। ये पहला रूल, ये पहला रूल। ठीक है, बाकी सबको भी समझ में आ गया? सुनीता जी आ गया एग्जाम्पल सर। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. very well understood. Yes. Yeah, sir. इजी ना? अभी आगे एग्जाम्पल Yeah, नहीं sir. लेंगे। Yeah, sir. ठीक है। अभी दूसरा योग, ये पहला योग था शादी देखने का। ठीक है, अभी देखो मेरे को सारे योग याद नहीं रहते और मैं आपसे भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आपको सारे योग याद रहे, लेकिन जितने अपन योग याद रख सकते हैं मोटा मोटी तौर पे प्रैक्टिस से योग याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, इतना याद रखो। शादी कौन से हाउस से देखेंगे अपन? 7th। सेवेंथ हाउस। 7th house. करेक्ट। तो कौन कौन पिक्चर में आएगा अगर शादी की बात करेंगे तो? वीनस एंड मर्क्यूरी। वीनस गुरु। मरकरी। नहीं. वीनस एंड जुपिटर। वीनस Venus, वीनस Jupiter. जुपिटर और मंगल। चलो चलो मैं बताता हूँ।
सबसे पहला रूल 7th हाउस पिक्चर में आएगा। करेक्ट। दूसरा रूल 7th हाउस का लॉर्ड पिक्चर में आएगा। तीसरा रूल वहां पे जो प्लैनेट्स बैठे हैं वो अपना रोल प्ले करेंगे। चौथा 7th हाउस का लॉर्ड कहां जाके बैठा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनके साथ में क्या शनि राहु केतु का कोई कनेक्शन बन रहा है? क्या होगा शनि राहु केतु का कनेक्शन बनेगा तो कौन बताएगा? डिले। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। समझ में आया? अगर सैटर्न का कनेक्शन बना तो क्या होगा? डिले होगा। अगर राहु का कनेक्शन बना तो क्या होगा? क्या होगा? भ्रम पैदा होगा, रिलेशन खराब होंगे, डिस्प्यूट होगा, डिस्प्यूट होगा, लास्ट मोमेंट पे बात टूट सकती है। समझ में आया? केतु होगा तो क्या होगा? कट जाएगा। वेरी गुड, परफेक्ट। समझ में आया? कुछ ना कुछ अड़चने आएगी जिसकी वजह से शायद टूट जाए। ओके, क्लियर? सबको समझ में आ गया? पहला योग इजी है, यस है ना? गुड। चलो मैं समझ सकता हूँ, जिसको नहीं समझा वो भी हाँ बोल रहा है, बट ठीक है। आई अंडरस्टैंड। चलो दूसरा योग चंद्र कुंडली। अभी आपने जो देखा वो था लग्न कुंडली। तो जैसे दीपक ने कंफ्यूज किया कि मेरा कर्क राशि भी मेरा ये है, राइट? तो वो चंद्र कुंडली का कॉन्सेप्ट है कि चंद्र जिस हाउस में बैठे, चंद्र जिस हाउस में बैठे उस हाउस को फर्स्ट हाउस बना दो। जैसे यहाँ पे चंद्र कहाँ बैठा हुआ है इस कुंडली में? 7वें घर में, 12th हाउस, 12th हाउस। 12th हाउस, राइट? सॉरी 12th हाउस। तो 12th हाउस को आपको फर्स्ट हाउस बना देना है और बाकी सारी प्लेसमेंट एज इट इज। तो इसका मतलब क्या हो गया? 7th राशि फर्स्ट हाउस, तीनों प्लैनेट्स यहाँ पे, 8वीं राशि सेकंड हाउस, चारों प्लैनेट यहाँ पे, एंड सो ऑन। वो हो गई आपकी चंद्र कुंडली। समझे ना? सिंपल है। और बहुत सारे सॉफ्टवेयर में चंद्र कुंडली वहीं पे बन के भी आती है, तो आपको अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं, एस्ट्रोसेज में भी मिल जाएगा। ओके, अब चंद्र कुंडली में हमें क्या देखना है? चंद्र कुंडली में हमें ये देखना है कि जुपिटर की मूवमेंट चंद्र से कहाँ होनी चाहिए? या तो फिफ्थ या तो सेवेंथ पोजीशन, या तो फिफ्थ या तो सेवेंथ पोजीशन पे होनी चाहिए। कहाँ होनी जो चाहिए? अभी मूव कर रहा है जुपिटर। हाँ, राइट। या तो फिफ्थ पोजीशन पे होना चाहिए या तो सेवेंथ पोजीशन पे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे मान के चलते हैं कि ये कुंडली में चंद्र मान लो फर्स्ट हाउस में बैठा होता है, एग्जाम्पल है, तो जुपिटर की मूवमेंट कहाँ होनी चाहिए? मून से फिफ्थ पोजीशन पे होनी चाहिए या तो सेवेंथ पोजीशन पे होनी चाहिए, राइट? तो फिफ्थ पोजीशन मतलब कौन सी पोजीशन हो गई? 12 नंबर राशि 12 नंबर या टॉरस नंबर की राशि सेकंड नंबर या 2 नंबर की राशि, राइट? सो अगर चंद्र कुंडली में चंद्र से फिफ्थ और सेवेंथ पोजीशन पे जुपिटर आए तो वो आपको शादी का योग बनाने में मदद कर रहा है। क्लियर? ठीक है, चलिए थर्ड हाउस की तरफ चल, थर्ड योगा की तरफ चलते। थर्ड योग एकदम सिंपल है। क्या है? 7th हाउस की महादशा या 7th हाउस की अंतरदशा, ये चलना चाहिए। 7th हाउस का लॉर्ड का महादशा, 7th हाउस के लॉर्ड की अंतरदशा, ये चलनी चाहिए। करेक्ट है? तो किसी के 7th हाउस में 3 नंबर की राशि है तो उसका लॉर्ड कौन हुआ? मर्क्यूरी हुआ सर। करेक्ट। सो मर्क्यूरी की महादशा या मर्क्यूरी की अंतरदशा जब भी चलेगी तो कौन सा हाउस एक्टिवेट करेगी? सेवेंथ हाउस का लॉर्ड है ना, तो फिफ्थ हाउस को क्यों एक्टिवेट करेगा? 7th हाउस को करेगा ना, राइट? समझ में आया? तो वो भी एक शादी का योग आपका बन गया।
ओके, चौथा योग जुपिटर। जुपिटर जब भी शुक्र से 7वीं पोजीशन पे मूव कर रहा हो, जुपिटर जब भी शुक्र से 7वीं पोजीशन पे मूव कर रहा हो, ठीक है। स्पेशली जो लोग लाल किताब जानते हैं, वर्षफल में शुक्र जुपिटर से 7वें पोजीशन पे हो, ठीक है, मतलब आपका शुक्र लग्न में जहां पर भी बैठा हो, ठीक है, वहां से 7वीं पोजीशन पे आ गया, तो आपका वो योग बनना शुरू हो गया। करेक्ट। सर एक बार जैसे बताइए फिर से। हाँ, जैसे यहाँ पे शुक्र कहाँ पे बैठा हुआ है? फर्स्ट हाउस में। लग्न में शुक्र बैठा है। लग्न में शुक्र बैठा है, बराबर। हम्म। तो जुपिटर कहाँ होना चाहिए? टॉरस में होना चाहिए। जुपिटर कहाँ होना चाहिए? 7th हाउस में। 7th हाउस में, करेक्ट। समझ में आया? ऐसे तो जुपिटर अगर यहाँ होगा, वीनस से 7th पोजीशन गोचर कर रहा होगा 7th पोजीशन पे, तब शादी का योग आपका बन सकता है। तो वर्षफल में देखना है ना, ये आप कह रहे हैं? लाल किताब फॉलो कर रहे हो तो वर्षफल में देखो। ओके, जो लोग वैदिक फॉलो कर रहे हैं, सिंपल फंडा, वीनस टू जुपिटर 7th पोजीशन चेक। ओके, क्लियर? अगले योग की तरफ चलते हैं। 5th योग अपना क्या कहता है? वीनस अगर अपनी खुद की राशि में गोचर कर रहा है, वीनस अगर अपनी खुद की राशि में गोचर कर रहा हो, इसका मतलब क्या हुआ? मान के चलो अभी जैसे ये लग्न कुंडली है किसी की, वीनस कहाँ बैठा हुआ है यहाँ पे? फर्स्ट हाउस में। 8th राशि में। हाउस से कुछ लेना देना नहीं, 8th राशि में। तो ट्रांजिट में वीनस कौन से राशि में गोचर करना चाहिए? टॉरस 6 में और 8 में होना चाहिए। So please 8 में repeat. होना चाहिए। हाँ, रूल क्या कहता है अपना? मूवमेंट ऑफ वीनस इन इट्स ओन राशि, मूवमेंट्स ऑफ वीनस इन इट्स ओन राशि इन जन्म कुंडली। तो आपका सबका अपना अपना जन्म कुंडली है, बराबर। तो आपके जन्म कुंडली में वीनस किसी ना किसी राशि में बैठा हुआ है, बराबर है। तो वीनस जैसे इस जन्म कुंडली में वीनस कहाँ बैठा हुआ है? वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, तो ये उसकी राशि हुई ना। तो ये जब वीनस जब अपनी राशि में गोचर करेगा, 8वीं राशि में आएगा, तब शादी का योग बनेगा। समझे? अभी फिर से क्या नहीं समझा? एक बार हैंड रेज। सर ये ट्रांजिट चार्ट को जो आप रेफर कर रहे हो, दैट इज द करंट डेट का चार्ट, राइट? परफेक्ट, यस। तो मैं देखूंगा कि मेरी जो मेरी बर्थ डेट पे जो मेरी राशि थी, उसके मुकाबले जो मेरी करंट डेट पे राशि है, उसमें कहाँ मेरा जो गोचर कर रहा है, उसके हिसाब से मेरा योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यस, करेक्ट। तो आपका मान के चलो जन्म कुंडली में वीनस 5th राशि में होता, जी जी, राइट। वीनस यहाँ होता 5th राशि में, तो ट्रांजिट में भी वीनस यहाँ होना चाहिए 5th राशि में। करेक्ट, गॉट इट। समझे? तब आपका शादी का योग बनेगा, बन गया। ठीक है, चलो अगले इसकी तरफ चलते हैं। अगला योग अपना क्या कहता है? अब एक चार्ट है कॉल्ड एज नवमांसा चार्ट, ठीक है। तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी में आगे हैं उनको मालूम होगा, नवमांसा चार्ट करके अपना सारे सॉफ्टवेयर में आ जाता है। नवमांसा चार्ट करके एक चार्ट होता है जो आपकी कुंडली के 9th पोर्शन को दर्शाता है, ठीक है। सो गुरु का मूवमेंट आपके नवमांसा चार्ट के हिसाब से 159 हाउसेस में होना चाहिए, तो भी शादी का योग बनेगा। ओके, क्लियर? समझ में आया? राइट? यस सर। अगला मूवमेंट ऑफ राहु। राहु जहां पर भी कुंडली में बैठा है, राहु जहां पर भी कुंडली में
बैठा है, गोचर करा हूं, जब वहां पे गोचर करेगा, अपनी जगह पे गोचर करेगा, तब शादी के योग बन सकते हैं। जैसे इस व्यक्ति कुंडली के में केस गोचर में, कर रहा है। हाँ वेरी गुड मनमीत जी, देखो राहु कहाँ है, 6th house sir. राइट, और ट्रांजिट चार्ट में देखो राहु कहाँ है, 4th house. समझ में आया, क्लियर। लेकिन Yes. राहु कौन सी राशि का है, एरीज। मंगल की राशि का है, समझ में आया। और मंगल कहाँ बैठा हुआ है, 12th house sir. किसके साथ बैठा है, केतु के साथ. केतु और मून के साथ में, मून तो के क्या साथ. होगा, डिटैचमेंट. एग्जैक्टली, हाथ को आया मुंह ना लगा, समझा, यस, यही हो रहा है. ठीक है। Yes, समझ में sir. आया क्यों हो रहा है, Yes, sir. Yes. दे दोगे जवाब अभी। Yes, sir. गुड, या Thank अतुल। you. सर वो 6th रूल जैसे आपने नवांश वाला बताया ना, तो नवांशा में भी हम लोग फिर गोचर लगा के देखना है सर कि जुपिटर हाँ, फिट। गुरु 159 हाउसेस में ट्रैवल करना चाहिए। तो अगर 159 हाउसेस में नवांशा में 12वीं राशि आती है आज के तारीख के हिसाब से, और वहां पे जुपिटर है, राइट, तो योग बन रहे हैं। राइट सर, मतलब जैसे हम लोग नवांशा चार्ट हमारा फिक्स ही रहता है लग्न की तरह, तो लेकिन गोचर गोचर एग्जैक्टली हाँ, जो गोचर चेंज होते रहता है, तो जैसे हमने सुपर इम्पोज एग्जैक्टली, करने का भी ऑप्शन आता है बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में। हाँ ओके, राइट समझ राइट समझ राइट गया राइट। सर, समझ गया तो सर, थैंक सुपर इम्पोज करोगे तो जुपिटर तुमको 12वीं राशि का है आज के तारीख में, तो जी। तुम्हारे नवांशा 159 हाउसेस में 12वीं राशि होनी चाहिए और वहां पे जुपिटर होना चाहिए। राइट सर, क्लियर सर, क्लियर, बस, या है? थैंक यू सर। जी चलो चलो, ग्रेट, समझ में आ गया। तो ये कौन से योग थे, ये शादी के योग थे, राइट। तो कोई अगर पूछ रहा है कि शादी कब होगी, किस पीरियड में हो सकती है, तो आप क्या बताओगे, आपको डेट चेक करनी पड़ेगी कि गुरु कब मूवमेंट ले रहा है, कब मूवमेंट आएगी गुरु की, उस राशि में गुरु कब गोचर करेगा या शुक्र कब गोचर करेगा। बेसिक फंडा ऑलवेज रिमेंबर, शादी कौन कराएगा, जुपिटर, और शादी का कारक ग्रह कौन सा है, शुक्र। शुक्र, ऑलवेज रिमेंबर। तो ये दोनों प्लैनेट्स को पकड़ के चलो। इसलिए आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैं ज्यादातर कौन से प्लैनेट का उपाय देता हूँ सबको, वीनस। वीनस का। वीनस का उपाय देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि सबकी शादी करा रही है, लेकिन वीनस को जब आप एक्टिवेट करते हो तो ऑटोमेटिकली वीनस से जुड़े हुए जो तत्व हैं, जो कारक चीजें हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। समझ में आया? यस सर। क्योंकि वीनस एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जो, if any, Tanu is asking if any one rule is fulfilled, will the event manifest? Yes, 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 yes. If any one rule is also manifesting, you or the Kundali will start getting proposals. There will be discussion of marriage in and around that person. लोग आके इंक्वायरी करेंगे, आपके पास में रिश्ते आने लग जाएंगे, चीजें बननी शुरू हो जाएंगी। यहाँ तक योग कहते हैं, इसको कहते हैं योग। लेकिन मैनिफेस्ट कैसे होगा, मतलब वो इवेंट फुलफिल कैसे होगा, जब सामने वाला भी मैचिंग वाला मिले, उसके भी तो योग होए, करेक्ट है कि नहीं? शादी अकेले से करनी है कि सामने वाले से करनी है, समझ में आया? प्लस कुंडली में मैंने जैसे स्टार्टिंग में क्या बोला, योग मिल रहे, लेकिन किसका इंपैक्ट आ रहा है उस पे, राहु केतु शनि, राहु केतु शनि। शनि अगर आ गया तो क्या होगा, वो भी मैंने बता दिया। शनि आया तो डिले, राहु आया तो अर्चन प्रॉब्लम्स, राइट, और मनमुटाव होने के चांसेस, और केतु आया तो डिस्कनेक्ट। संभाल के रहना, ठीक है, करेक्ट, इजी। चलो अब अगला टॉपिक पे चलते हैं, करो मत, मैं उपाय भी बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अगले टॉपिक पे चलते हैं कि शादी
शादी में डिले क्यों हो रहा है, ये कैसे पता करें? ओके अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना ये बेसिक है, ये बेसिक आपको कोई भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की क्लास लगाओगे ना आप लोग तो ये आपको पहले सिखाया जाता है बेसिक के पॉइंट ऑफ व्यू। ओके तो ये मैं अभी आपको बेसिक सिखा रहा हूँ। ऑफ कोर्स इसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग होगी। जैसे अभी अपन ने मनवी जी वाला एग्जांपल लेके उसको चेक किया ना, राहु है तो लेकिन योग तो है, लेकिन क्या हो रहा है उसका लॉट डिस्टर्ब हो गया है। ये तो भाई साहब बैठे वहां पे, तो काम कैसे होगा, राइट? तो उपाय किसके करेंगे, कौन बताएगा? चलो कोई तो एक तैयारी रखो और बोलो, चलो कोई भी पूरा तैयार करो, चलो बताओ किसका उपाय करोगे यहाँ पे? सर क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्लीज? केतु का। केतु का और क्या मतलब, क्या केतु का क्या क्या करोगे, व्हाट यू विल डू? केतु का मतलब एक तो लॉर्ड गणेश की सेवा या तो फिर ब्लैक डॉग की सेवा करनी है। उससे केतु के साथ क्या होगा? शांत होगा। अरे केतु स्ट्रांग होएगा ना, मंदिर जाएगा उसके बॉस के पास मिलने के लिए, तो स्ट्रांग होगा कि वीक होगा? हाँ स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग करना है तेरे को शादी तुड़वाने के चक्कर में ये तो केतु को तेरे को वीक करना है। तो वीक कैसे करेंगे केतु को? केतु की चीजें दान करके। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, राइट? सो अपना उससे भी ज्यादा टेंशन नहीं पालना है, तो क्या करना है? केतु 12th हाउस का उपाय करना। सिंपल, समझ में आया? राइट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब पता करेंगे कि शादी में डिले क्यों होते हैं। इंटरेस्टेड सब लोग? हाँ, काफी लोग चुप बैठे हैं। एक तो वीडियो बंद रखा है सब लोगों ने, सपोर्ट सेशन में भी वीडियो बंद रखते हैं, तो मेरे को समझ में नहीं आता। हाँ मतलब ठीक है, बहुत अच्छे दिखते हो, मैं मना नहीं करता, नजर नहीं लग जाएगी किसी की है ना? सब लोगों का वैसे भी शादी हो गया ना सर। सारे ऋतिक रोशन, सारे हीरो हीरोइन सब इधर ही है, मैं मानता हूँ। That was a good one, sir. ठीक है। अच्छा शादी हो गई इसलिए मुंह तो छुपा के रख रहे हो ऐसा? एज पर दीपक, मैंने कुछ नहीं बोला। चलो ठीक है। सो रीजंस फॉर डिले। सो पहला रीजन, पहला योग कुंडली में क्या देखेंगे? पहला योग कुंडली में देखेंगे कि चंद्र अब ये लग्न कुंडली में, लग्न कुंडली में चंद्र कहाँ नहीं होना चाहिए? 6th 8th 12th इन हाउसेस में नहीं होना चाहिए। 9th हाउस में चंद्र क्या करेगा? चीजों को थोड़ा सा क्या करेगा? चीजों को थोड़ा सा डिले करेगा, थोड़ा सा रोकेगा। सिंपल है, बहुत ही आसान है। पहला चीज, कुंडली खोलते ही सामने देख लो चंद्र की पोजीशन कहाँ है। चंद्र क्यों देख रहे हैं अपन, ये कौन बताएगा? वाई चंद्र, उसका क्या संबंध है? मानक मन का कारक। हाँ सर इमोशंस। वेरी गुड। वो सर मन से भी इच्छा होनी चाहिए शादी होने की। इच्छा होनी चाहिए। कई लोग बोलते हैं ना मेरी इच्छा ही नहीं है शादी करनी। राइट। अब देखो योग बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है, लेकिन वो बंदा पढ़ाई कर रहा है, वो बंदा बाहर जॉब कर रहा है, क्या शादी करेगा वो? करेक्ट है कि नहीं? एग्री एवरीवन, राइट? वो बंदा करियर पे फोकस कर रहा है, उसकी इच्छा ही नहीं है, तो योग लेके क्या करोगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। योग है लेकिन उसकी इच्छा नहीं है। तो पहले स्लाइड का योग मिल गया आपको, गुरु शुक्र का कनेक्शन मिल गया आपको, लेकिन चंद्र जाके बैठ गया 6 8 12 में। तो क्या है इसका मतलब? क्या है? योग तो है, शादी करने के, रिश्ते आने के चांसेस भी बहुत है, रिश्ते आएंगे भी, लेकिन क्या इवेंट मैनिफेस्ट होगा?
डिले हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मन नहीं है। समझ में आया? क्लियर? यस सर। अब जो डाउट आप सबके मन में आना चाहिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, सर डाउट ये चंद्र क्या आना गोचर चाहिए, में जब होगा वही चंद्र तो गोचर लग्न कुंडली में, लग्न कुंडली में अगर 6, 8, 12 में चंद्र है तो शादी में डिले होगा इररिस्पेक्टिव योग। लेकिन इसका तोड़ क्या है? गोचर का गुरु अगर चंद्र के साथ आके बैठ जाए तो क्या होगा? मैनिफेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। वेरी गुड। और कोई क्या होगा यहाँ पे? इवेंट के साथ क्या होगा? इतना टाइम नहीं है अपने पास, जल्दी जल्दी बोलो, भाग सर जाएगा गुरु क्लाइंट तब तक, इतना सोचते रहोगे। गुरु बड़ा करेगा, लाइक क्या बड़ी बड़ा शादी कराएगा ऐसा? शायद, हाँ। सबसे पहली चीज, 2 अलग अलग इवेंट है, ध्यान दो सब लोग फिर से। लग्न चार्ट में मून तो फिक्स बैठा हुआ है, अगर 6, 8, 12 में किसी के बैठा है तो वो तो फिक्स है, वो तो हिलने का नहीं। एग्री एवरीवन? मतलब जब भी इस कुंडली वाले को शादी की बात छेड़ी जाएगी, ये लड़का या लड़की क्या करेगा? बहाना मार के निकल जाएगा। करेक्ट है ना? सिंपल। अब गोचर में योग बने हुए हैं, लेकिन वो योग जो बने हुए हैं वो चंद्र के साथ नहीं बने, वो किसी और प्लैनेट के साथ बने हुए। 7th हाउस का लॉर्ड के साथ बने हुए हैं, जो चंद्र नहीं है, कोई और प्लैनेट है। इस केस में क्या होगा? योग बने हैं, रिश्ते आएंगे, लेकिन शादी का मन नहीं होगा व्यक्ति। पहला। दूसरा सिनारियो, गुरु 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो चंद्र ही निकला, 7th हाउस में कर्क राशि निकली, तो उसका लॉर्ड ऑटोमेटिकली चंद्र निकला। बराबर है? गुरु आके चंद्र के साथ बैठ गया। सिनेरियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा सा पजलिंग है, लेकिन ध्यान दो तो बहुत इजी है कि गुरु 6, 8, 12 के चंद्र के साथ ही आके बैठ गया तो क्या होगा? इवेंट क्या होगा? चांसेस हो जाएंगे। वेरी गुड, वेरी करेक्ट। मैनिफेस्ट होने के चांसेस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। कौन मैनिफेस्ट करवाएगा इसको? घर का कौन व्यक्ति मैनिफेस्ट करवाएगा? घर का एल्डर पर्सन, सम Elder गर्ल, person. Elder person. ब्रदर, गुरु जैसा पड़ता है। गुरु जो जिनको गुरु मानते हैं। नो फादर, फादर नहीं आएगा इसमें। कौन Father आएगा? मम्मी। मम्मी कहाँ से सर, आएगी? मैं यार। दादाजी, सर दादाजी। दादाजी वगैरह सर, एल्डर्स। वेरी गुड, वेरी करेक्ट। दादाजी के एज वाले जो लोग हैं ना, वो लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे इसमें। उनके कनेक्शन से चीजें होनी स्टार्ट हो जाएगी, समझे? मॉम को तो पसंद नहीं होगा जो उनकी चॉइस होगी, समझो बात को। यस सर। दे मम्मी को अच्छा नहीं लगेगा, यार ये किसको पकड़ के लेकर आ, ये कोई लड़का है? ठीक है? ऑलवेज चंद्र जब भी केतु के साथ होगा, 6, 8, 12 में होगा, मंगल के साथ होगा, शनि के साथ होगा, मीरा भी लेकर आ जाओगे तो मम्मी नाम रख देगी। ठीक है? चलो थोड़ा एडवांस था ये, बट ठीक है। चलो अगले अगले योग पे चलते हैं। दूसरा योग क्या कहता है? शुक्र और शनि। शुक्र और शनि अगर लग्न कुंडली में साथ में बैठे हैं, शुक्र और शनि अगर लग्न कुंडली में साथ में बैठे हुए हैं तो ये क्या करेगा? मैरिज क्या को डिले करेगा? कर देगा, डिले कर देगा मैरिज मैरिज को को। डिले कर देगा। सिंपल है ना? सिंपल है। क्यों डिले हो जा रहा है? क्योंकि शुक्र के साथ कौन शनि के बैठा है? कारण, शनि के कारण। सिंपल, समझ में आया? सर क्या ये उपाय तो करोगे यहाँ पे? बताओ। किसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, किसको वीक करोगे? शुक्र को को स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग करेंगे। करना, शनि को भी। शनि शुक्र को को स्ट्रॉन्ग, शनि को वीक करेंगे सर। वेरी गुड। कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे और कैसे वीक करोगे ये भी बता दो। चलो, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए ना, आधा अधूरा थोड़ी पढ़ाई करेंगे। परफ्यूम यूज करना है शुक्र के तत्व, पोमोग्रेनेट के जूस या पोमोग्रेनेट खाना है। नहीं तो बड़ा नहीं, लंबा चौड़ा खर्चा मत बता, सस्ते में निपटा।
चलो, अरे तो कहाँ गए हमारे लाल किताबी? something related with silver. वेरी गुड, तन्नू ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया है और सुनीता ने भी एकदम सही आंसर दिया है। सस्ते में काम करो यार ये सब क्यों करवा रहे हो? वेरी गुड, ठीक है। टर्कोइज का ब्रेसलेट दे सकते हो, शुक्र स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। और शनि के केस में मस्टर्ड ऑयल है ना, तिल वाला तेल का दान करो, सिंपल। ओके, शनि बैलेंस, शुक्र स्ट्रांग ऑटोमेटिकली। लेकिन ये उपाय कब करना है? $1 बिलियन क्वेश्चन, बताओ। सब इसकी कुंडली में जो शनि बताएगा और शुक्र, इसका मतलब, जो बताएगा, एक मिनट लेट मी कंप्लीट, जो बताएगा इसका मतलब उसको एस्ट्रोलॉजी समझ में आ रही। तो जब महादशा या अंतर्दशा चल रही जब हो, उसका इवेंट योग योग बन रहा है सर तब। वेरी गुड, वेरी गुड। वरना क्लाइंट क्या बोलेगा? तेरे उपाय काम नहीं कर रहे। हाँ, जरूरत नहीं है। राइट सर। समझ में आया? ये हो जाता है। और यहाँ पे आधे से ज्यादा एस्ट्रोलॉजर्स या कंसल्टेंट क्या कर जाते हैं? क्या कर जाते हैं? ये एडवांस में उपाय बता देते हैं, गड़बड़ कर जाते हैं, मिस कर समझे? वो लोग सीधा उपाय पे जम कर जाते हैं। अरे योग तो देखो पहले, मैच बन रहा है कि नहीं बन रहा है। या तो क्लाइंट को सामने से बता दिया करो कि यार ये ऐसे हो रहा है, लेकिन ये उपाय कर ले, ये ऐसे ऐसे करेगा, बता दो उसको, अंधेरे में मत रखो उसको। समझ में आया? देन ओनली यू विल बी कंसिडर्ड एज अ गुड कंसल्टेंट बेसिकली। ठीक है एवरीवन, समझ में आ रहा है? जी सर। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हाँ, चलो चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तीसरा योग, वीनस और चंद्र अगर साथ में हो तो ये भी डिले करता है। लेकिन ये जो योग है ना, ये बहुत कम कुंडली पे मैंने देखा है, मैंने ज्यादा कुंडली पे देखा नहीं, ठीक है। तो आप इसको ऑन एंड ऑफ मान के चलना, अगर मिल गया कुछ तो ठीक, अदरवाइज ठीक है, ठीक है। चौथा योग, किसी भी एक हाउस में, एक घर में, ठीक है, सूर्य चंद्र मंगल राहु शनि साथ में हो, किसी भी कुंडली में, एक ही घर में, एक ही हाउस में, कौन साथ में होनी चाहिए? सूर्य शनि चंद्र मंगल राहु। शादी से जुड़ी हुई दिक्कतें आनी लग जाती है। क्या होता है? क्या होता है? शादी से जुड़ी दिक्कतें आने लगती शादी से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। लड़का नहीं मिल रहा है, इवेंट नहीं मैनिफेस्ट हो रहा है, कुछ ना कुछ अड़चन आ रही है, इस टाइप के इवेंट्स होंगे। ओके, सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं बताता हूँ आप लोगों को कि शादी, ये जो इवेंट है, ये एक व्यक्ति कहाँ से लेकर आता है? कौन बताएगा? कहाँ से लेके आता है? क्वेश्चन नहीं समझा सर। मैं पूर्व जन्म से। वेरी गुड सुजान जी, वेरी गुड वेरी गुड। शादी जो इवेंट है, ये व्यक्ति अपने पेंडिंग कर्मास में से लेकर आता है। ओके, अब लाल किताब में, जिन्होंने लाल किताब की है उनको ज्यादा समझ में आएगा, बाकी सब लोग फॉर देयर इंफॉर्मेशन यू कैन नोट इट। लाल किताब में कॉन्सेप्ट है ऋण का, लाल किताब में कॉन्सेप्ट है बिल मुकाबिल ग्रह का, समझे? तो ये जो ऋण है, ठीक है, तो कौन से ऋण है जो हस्बैंड और वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं? कौन से दो ऋण है जो हस्बैंड और वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं? शुक्र गुरु। वेरी गुड जागृत। शुक्र का ऋण और गुरु का ऋण जिस किसी भी कुंडली में आपको मिले, शुक्र का ऋण या गुरु का ऋण जिस किसी भी कुंडली में आपको मिले, उसमें क्या होगा? क्या होगा? मैरिज में डिले, मैरिज में प्रॉब्लम्स आएंगे, मैरिज को लेकर के इश्यूज होंगे। क्यों? शुक्र कब होगा? इसका मतलब पास्ट लाइफ में वाइफ ने उसको किसी ना किसी तरीके का कुछ प्रॉब्लम हुआ था जो वो इस जन्म में कैरी कर रहा है। गुरु का होगा तो हस्बैंड से रिलेटेड कैरी करेगा। समझ में आया? ये ऋण कैसे समझेंगे सर? सॉरी, ऋण, ये ऋण है शुक्र का या गुरु का ऋण, ये कैसे समझेंगे हम? नहीं, वो लाल किताब का टॉपिक है, मैंने इसलिए बोला वो लोग ज्यादा समझ में आएगा इसकी वजह से। ठीक है, क्लियर? समझा?
सो वो थोड़ा डिटेलिंग आपको वहां मिल जाती है इस चीज का कि ऐसा क्यों होगा। और बिल मुकाबिल अगेन एक कॉन्सेप्ट है जो आपको फिर से बताएगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम, ये दोनों चीजें आपको चेक करनी। ओके चलो सर अगर अगली किसी के दोनों ही हो, शुक्र भी और गुरु भी हो तो बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो तो दोनों ऋण उतारने पड़ेंगे उसको, दोनों ऋण का मतलब उपाय करना पड़ेगा उसको। देयर इज हाँ आई गॉट वन चार्ट जिसके 5 ऋण है। बाप रे okay. सर इसके तो 12 बज गए। हाँ तो मैरिज में अब इश्यूज क्या ना, राइट। यस यस ठीक है। चलो अगला चलते हैं। राहु अगर 12वें घर में हो, कुंडली डाल के राशि राशि मत देखो, यहाँ पे राहु अगर 12th हाउस में जाके बैठा हुआ है किसी के, राहु किसी के कुंडली में 12th हाउस में जाके बैठा हुआ है, तो क्या होगा, शादी से जुड़ी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन कब आएगी, जब शनि भी मेलेफिक, शनि भी प्रॉब्लम में है और गुरु भी कुंडली में डिस्टर्ब्ड है। शनि और गुरु दोनों डिस्टर्ब्ड है, दोनों नेगेटिव पोजीशन पे बैठे हुए हैं। समझ में आया। राहु 12th में पहला रूल। दूसरा, शनि और गुरु की पोजीशन चेक करनी है आप। अंडरस्टूड। सो दैट मींस कि अगर गुरु और शनि का कर्जा है एंड राहु इन 12th हाउस। वेरी गुड सपना, वेरी गुड एकदम सही पकड़ा तुमने। सो मतलब marriage is going to be really प्रॉब्लम, यस। and then Chandra is also in the 8th house. क्या बात है, करेला नीम चढ़ा मिल गया आपको वेरी गुड तो इसके फिर सॉल्यूशंस तो हम अगर कर्जा करवाएंगे तो हो जाएगा ना। कर्जा का उपाय करवाना है, कर्जा नहीं करवाना आपने उसका। हाँ मतलब कर्जे के उपाय करवा के एंड वी कैन डू दैट। यस वेरी गुड वेरी गुड, यस करेक्ट, वेरी गुड। अच्छा, आपने कुछ कुछ बच्चों को समझ में आ रहा है इसका मतलब, वेरी नाइस। हाँ सर, मेरा तो राहु 12वीं में है और शनि और वीनस 8वें में। शनि और गुरु दोनों में से कोई भी एक, वीनस नहीं गुरु। मेरे शनि और वीनस 8वें में। हाँ तो शनि बैड पोजीशन पे है ना, इसका मतलब। हाँ डिले हो रहा है ना तेरा। हाँ समझ में आया क्यों हो रहा है। हाँ सर। ठीक है, अगला योग शनि और मंगल। शनि और मंगल किसको एस्पेक्ट कर रहे हैं, किसको एस्पेक्ट कर रहे हैं, शुक्र को। वीनस को जब ये एस्पेक्ट करेंगे तो शादी में डिले हो। शनि और मंगल साथ में किसको एक्सपेक्ट करना मांगता है, शुक्र को। ठीक है, तो यहाँ पे एस्पेक्ट हम लोग वैदिक वाला देखेंगे कि लाल वैदिक वैदिक वाला, वैदिक वाला, वैदिक वाला, वैदिक वाला। एक्चुअली लाल किताब में भी काम करेगा ये, लेकिन बाकी लोग को लाल किताब का दृष्टि नहीं मालूम ना, इसलिए उनको कंफ्यूज नहीं करेंगे आप। शुक्र, शुक्र किसी का 6, 8, 12 में हो। ले भाई दीपक, मिल गया जवाब। सर डिग्री वाइज वीक मतलब सर बता रहा। शुक्र किसी का 6, 8, 12 में हो, लेकिन डिग्रीकली वीक होना चाहिए। डिग्री का मतलब क्या होता है, अंश। जो वहां पे देखो एस्ट्रोसेज ऐप में लग्न कुंडली के नीचे देखो प्लैनेट्स के आगे डिग्रियां लिखी हुई है ना, 12 डिग्री, 20 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री लिखा हुआ है ना। तो जिस किसी भी ग्रह की डिग्री 25 से 3 डिग्री के बीच में है, इसे वृद्ध अवस्था से बाल्यावस्था कहते हैं। ओके, उस अवस्था में वो प्लैनेट क्या होता है, होता है, वीक होता है। समझ में आया। यस सर। हाउ मेनी डिग्रीज यू सेड सर? मोर देन 25 to 3 डिग्री, मतलब 25 से 3 डिग्री तक। डिग्री कितने तक डिग्री तक होती है मैक्सिमम? 30 डिग्री। 30 डिग्री, हाँ बराबर ना, राइट करेक्ट। सो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री से ज्यादा, 25 से 3 डिग्री के बीच में। अगर किसी का शुक्र 6, 8, 12 में बैठा है
6 8 12 में बैठना वैसे ही शुक्र के लिए थोड़ा सा वीक है, लेकिन डिग्री के लिए अगर वो वीक हो जाए तो गया काम। जबकि 12वें घर में शुक्र क्या होता है? एग्जॉल्टेड होता है सर। राइट, ठीक है। चलो अगला, शुक्र अगर किसी के कर्क राशि में हो, शुक्र अगर किसी के कहाँ होना चाहिए? कर्क राशि में हो। यस, तन्वी इज आस्किंग अ क्वेश्चन कि वीक डिग्री का मतलब डज इट अप्लाइज टू ऑल? यस, इट अप्लाइज टू ऑल. In fact, most of the astrological softwares will tell you वृद्ध अवस्था, बाल अवस्था, मृत अवस्था, है ना, सब वो अवस्था लिख के आता है, वहां पे आपको डिग्री लिख के आता है, तो उसमें मालूम पड़ जाता है। ठीक है, विल बी लर्निंग दिस अपने कोर्स में कराऊंगा मैं। तो सर 30, हाँ 13 इज गुड पोजीशन ना। 10 डिग्री के ऊपर कुछ भी है, 10 से लेके 25 के बीच में जो भी है वो अच्छा माना जाता है। सर मेरा शुक्र 8 लेकिन 13 डिग्री तो बच गया ना तू। लेकिन है तेरी लाइफ में शुक्र ही तंग करेगा तेरे को। समझा? यस सर। चलो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शनि इन 9th हाउस। ठीक है, अब यहाँ पे राशि वाशी नहीं देखनी। शनि अगर 9वें घर में है, शनि अगर किसी का 9वें घर में है तो ऑटोमेटिक क्या होगा? शादी में डिले होगा। ठीक है, 9th हाउस अगर उच्च का होगा तो उच्च का नीच का होने से उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 9th 9th हाउस होने हाउस से होगा। काल पुरुष, 9th हाउस काल पुरुष कुंडली में, ये लाल किताब का कॉन्सेप्ट है सुजान जी। तो 9th हाउस का एक्चुअल ओनर कौन है? शनि। गुरु। शनि। गुरु 9th हाउस का गुरु है। गुरु। समझे? वहां पे कौन जाके बैठ गया? सैटर्न जाके बैठ गया। और गुरु कौन है? शादी कराने वाला, बराबर है ना? ओके ओके, समझ वो गया। उसको डिले कर दे रहा है, वेट समझ गया। करवा रहा है, राइट? वेट एवरीवन, देन समझ में आ गया कब होगी और डिले क्यों होगी, दोनों यस सर। समझ में आया? यस सर। योग अच्छे तब बैठेंगे जब अगर वहां पे योगास यू कैनॉट से बैड योगा और गुड हो गया यार, वो थोड़ा नेगेटिव सेंटेंस यूज नहीं करते अपन, इसलिए मैं उसको योग को योग बुलाता हूँ। ठीक है, अब किसी के लिए योग अच्छा होता है, किसी के लिए नहीं होता, बोल सकते हैं ना, राइट? वैसे तो सबके लिए अलग अलग है। ठीक है, ग्रेट। सो आई होप सबको मजा आया सेशन में, राइट? यस सर। यस सर। कुछ नया सीखने मिला? थोड़ा रोलर कोस्टर था बट मजा आया सर। वो तो अभी नया पंछी है ना तू, तो थोड़ा टाइम लगेगा। रिकॉर्डिंग दे दीजिएगा दोबारा सुनने में प्लीज सर। रिकॉर्डिंग नहीं दे सकता सर प्लीज दे दीजिएगा। सर भूल जाएंगे हम लोग, ये डिफिकल्ट है थोड़ा। सर कैसे इसका भूल ले जाओ? लीजिए। नोट्स बनाओ, नोट्स। और किसी का मत दीजिए। ठीक है, चलो $1 मिलियन क्वेश्चन। अब एक मैं उपाय बताने जा रहा हूँ, ठीक है? ये मुझे नहीं लगता इसने शेयर किया होगा। दिस इज अ वेरी एशिएंट उपाय, लेकिन ये न्यूमरोलॉजी से कनेक्टेड है। ठीक है, सो अपन जो यंत्र बनाते हैं, ठीक है, अरे वो कौन सा पेपर है जिसपे यंत्र बनाते हैं यार, मैं भूल गया। सर भोजपत्र। ठीक है, सुपारी। ठीक है। सो अब हाँ, अब यहाँ पे यंत्र बनाने की टेक्निक शायद मैंने मतलब आप लोगों के साथ बताया हुआ है। हाँ बताया था ना, सेशन में बताया था आपने एक बार, बताया था ना। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक, चलो हम लोग नहीं सुने। हाँ कोई बात नहीं, आपका नसीब में नहीं था। ठीक है, सो सिंपल है, मैं अभी शेयर कर दे रहा हूँ। डिटेल यंत्र बनाने की अपनी एक विधि होती है, वो अलग चीज होती है। यहाँ पे जो यंत्र मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा, इसको कुछ नहीं करना है, सिंपल भोजपत्र से रेड कलर का जो पोमोग्रेनेट होता है अपना, उसका शाही लेना है। क्या करना है? पोमोग्रेनेट का जूस लेना है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अनार का पोमोग्रेनेट का जूस लेना है, ओके। उसमें
रेड ऑरेंज कलर का सिंदूर डालना है थोड़ा सा, या रेड कलर का, जिसके बाद जो मिल जाए वो डाल देना, थोड़ा सा उसको मिक्स करना अच्छे से। ध्यान से सुनना, बाद में पूछना मत। चलो, सो एंडिंग रिमार्क्स। आई होप यू पीपल लाइक टुडे सेशन। कैसा लगा सबको? यस सर, It's वेरी interesting. इंटरेस्टिंग। सुपर्ब सर। बहुत बहुत कुछ मजा आया सर, कुछ नया नया सीखने को मिला। सर मैं आपके बारे में Very कुछ मतलब टेस्टिमोनियल देना चाहती हूँ जागृति को। हाँ बोलो बोलो जागृति, अपनी तारीफ तो हर कोई सुनना हाँ चाहता सर, है। हाँ सच बात है, पर करने की है क्योंकि टॉपिक भी वही चल रहा है। एक्चुअल में मेरा बेटा, बोलो। हम लोग कब से भी शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो नहीं हो रहा था। फिर मैंने सर से वो देवांग की स्पेशल रेमेडीज ली। मेरा बेटा बिल्कुल नहीं मानता, कनाडा में है और अभी तो 30 साल का हो गया, हम कब से ट्राई कर रहे नहीं हो रहा। उसकी एक लड़की से ऑलमोस्ट बात हो रही, सर ने बोला था ये लड़की उसके लिए सही नहीं है, शादी होगी तो टूट जाएगी, तो निभने वाली नहीं है। मैंने कहा सर ऑप्शन नहीं है, उसको फाइनल कर दिया है हम लोगों ने। सडनली सर ने जो बोला था वो रेमेडी मैंने बेटे को करवाई, उसने करी नहीं पर उसके घर पे रखी है अभी, कनाडा मम्मी पापा के साथ भिजवाई थी। सडनली उस लड़की को संडे का दिन था, उस लड़की का टूटना और दूसरी लड़की का आना एक ही दिन में हुआ, एक ही घंटे में। मतलब दूसरी लड़की जो हमारे कास्ट की है, जो हम लोगों को पसंद थी, उसके घर में कनाडा सडनली, वो भी विजिटर वीजा पे गई थी, मतलब ऐसा प्लान नहीं था। सडनली वो विजिटर वीजा पे कनाडा गई, उनके घर गई और इस तरफ जो मेरा बेटा जिस लड़की से बात कर रहा था उससे अनबन हो गई। उसी दिन उसका मतलब पहली बार अनबन हुई और उसी दिन कट हो गया और इस लड़की के लिए उसने हाँ कर दिया। इस संडे को लड़की को देखा, दूसरे संडे में उसकी एंगेजमेंट हो गई और ये 30 तारीख को शादी है। वाह, ग्रेट, हाँ ये 30 तारीख को शाम को, हाँ तो अभी शादी है और लड़की सच में बहुत अच्छी मिली है, हमारी कास्ट की मिली हमें, जो हमें चाहिए थी। देवांग को बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब वो बोलने लगा एक्सपेक्टेशन से भी थोड़ी हाई पसंद है उसको, उसका ये आंसर है अभी। और लड़का को लड़की दोनों मतलब कुंडली भी अच्छे से मैच हो गई। तो सर थैंक यू सो मच, मैं कब से आपको इसीलिए फोन करना चाहती थी कि सर शादी है और सब आपकी वजह से। कहने में उसने कोई रेमेडीज नहीं की पर उसके घर वो सामान रखा है। मैंने मम्मी से बोला तू सामान रख, और जो आपने वो बताया था जो लोहे की चीज, वो मम्मी से मैंने कहा देवांग का हाथ लगा के वहां पे उसको साधु भी मिल गया, मंदिर भी मिल गए और सब कुछ वहां पे ही मिल गया उसको सडनली कनाडा में। और कनाडा में उसके हाथ से दान करवाया और अब वो आपसे पूछ रहा है कि सर को पूछ कि अब मेरा क्या और कैसा है। अब मैं नहीं बताऊंगा सर, गुरु स्ट्रांग है, गुरु स्ट्रांग। अब देवांग को मैं नहीं बताऊंगा, पहले देवांग फॉलो नहीं कर रहा था। पहले नहीं कर रहा था, सच में नहीं कर रहा था। और क्या हुआ था ना, सर ने जो क्रिस्टल का भेजा उसने पहना और उसका नेगेटिव एनर्जी बाहर आई तो उसका बुखार आ गया और उसको क्या गाड़ी भी खराब हो गई थी, तो उसको ऐसा लगा कि खराब है तो उसने उतार के रख दिया। मैंने मम्मी से बोला कुछ मत कर, उसके सिराने पे रख, उसके आसपास रख, नहीं पहन रहा है मत कर, आसपास रख। और अब उसने मानने लगा कि ये चीज से उसका जो अभी मतलब हमारे लिए तो चमत्कार है कि जो हमें चाहिए तो उससे ज्यादा अच्छा सब कुछ इतना सडनली हुआ कि एक संडे को देखो और अभी शादी भी है, मतलब 2-3 संडे में सब कुछ फाइनल हो गया और मम्मी पापा हैप्पी है, पूरी फैमिली भी हैप्पी है। सो सर थैंक यू सो मच, सच में वेलकम। मेरे पास कोई वर्ड नहीं है आपके लिए बोलने के लिए, पर सच में गुरु तो हो। सर इसी को क्या कहते Thank you, हैं, sir. जट मंगी पट बिहा। अब देखो जो बुलाना चाहो, बट ग्रेट, सो वेरी नाइस। बहुत अच्छी चीज है कि आप सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, चीजों को एक्सपीरियंस भी कर रहे हो, वेरी नाइस। फॉलो द साइंस, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे अपन और भी अच्छी अच्छी चीजें करेंगे और भी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ेंगे भी और करेंगे, ठीक है। चलिए देन, सो आई होप यू पीपल लाइक टुडे सेशन। ग्रुप में फीडबैक डालना सब लोग टेलीग्राम ग्रुप पे, ओके। सो अगला सेशन नेक्स्ट मंथ पे प्लान करेंगे, देखते हैं। अगला महीना थोड़ा सा बिजी होगा। अपनी लाल किताब की क्लास स्टार्ट हो रही है 30 तारीख से, so people who are still interested want to join, please join. We are starting it on 30th and month end, July month end में we will be announcing mobile number numerology, medical numerology and signature analysis course all in one. वो एक साथ आएगा इस बार। सर सिग्नेचर एनालिसिस, हाँ करेंगे ना यार। आपको क्लॉक का करना था और आपने क्लॉक और वॉच का करना है, लेकिन थोड़ा सा मेरे को टाइम का पॉजिटिव हो रहा है, तो शायद सितंबर में प्लान करूंगा मैं उसके लिए, ठीक है। अगस्त सितंबर में प्लान करेंगे उसका। सर ऑल अवेटेड कोर्सेज नाउ सर। यस यस यस,
Done. चलिए then. Good night everyone. Take care. Bye bye. Good night, Thank you sir. so much. Good night. Thank you, sir. Thank you very much. Good night, Bye. everyone. Good night. Good night.